Welcome to my channel Poppy Kids. बहुत अरसा पहले की बात है। एक खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये रियासत अपनी सरसब्ज वादियों, बहते दरियाओं और नीले आसमानों की वजह से मशहूर थी। नूरिस्तान के लोग अपनी मेहमान नवाजी और अमन पसंद फितरत के लिए जाने जाते थे। इस रियासत पर एक नेक दिल बादशाह सुल्तान हैदर हुकूमत करता था। वो अपनी ज़हीन मलिका और अपनी बेटी शहजादी आयला के साथ महल में रहता था। शहजादी आयला अपनी खूबसूरती, जहानत और बहादुरी के लिए मशहूर थी। आयला बचपन से ही अपनी रियासत के बारे में जानने के लिए मुतजस्सिस रहती थी। वो हमेशा अपने वालिद की तरह एक अजीम हुक्मरान बनने का ख्वाब देखती थी। आयला ने अपने वालिदैन से कई बार सुना था कि नूरिस्तान में कई पुरस्कार कहानियां हैं, लेकिन उनके राज जानने की जुर्रत किसी ने नहीं की। एक दिन आयला ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या नूरिस्तान में वाकई कोई ऐसा राज है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया? बेटी, नूरिस्तान की तारीख कई परासरार कहानियों से भरी हुई है। उनमें सबसे बड़ी कहानी जादुई तख्त की है, लेकिन इसके राज को जानना आसान नहीं। उस रास्ते में बहुत आजमाइशें हैं। अगली रात आयला ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बूढ़ी औरत एक चमकते हुए तख्त के सामने खड़ी थी। वो बोली, आयला, नूरिस्तान की किस्मत तुम्हारे हाथों में है। जादुई तख्त तुम्हारे नसीब में है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी अक्ल, हिम्मत और कुर्बानी का सबूत देना होगा। जब आयला की आंख खुली तो वो हैरत और तजस्सुस से भर गई। इससे यकीन हो गया कि यह महज ख्वाब नहीं बल्कि एक पैगाम था। चंद दिन बाद शहजादी को महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक कदीम किताब मिली। किताब का उन्वान था नूरिस्तान का जादुई तख्त। इस किताब में लिखा था कि नूरिस्तान का तख्त जादुई ताकतों का मालिक है, लेकिन इस पर सिर्फ वही बैठ सकता है जो 3 आजमाइशों में कामयाब हो। किताब के आखिर में एक पुरस्कार नक्शा था जो एक गुमशुदा वादी की तरफ इशारा कर रहा था। आयला ने अपने वालिदैन से इस किताब के बारे में बात की, लेकिन बादशाह हैदर ने कहा, बेटी, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वालिद मोहतरम, अगर ये तख्त नूरिस्तान के लिए जरूरी है तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। बादशाह ने आयला के जज्बे को देखकर इसे इजाजत दे दी। इसके साथ मुहाफिज जैद और एक घोड़ों का गिरोह रवाना हुआ। आयला ने पहली बार महल की दीवारों से बाहर निकलकर नूरिस्तान की हकीकत देखी। रास्ते में वो नूरिस्तान के देहात और लोगों से मिली जिनकी जिंदगी की मुश्किलात ने इसे अपने मकसद की अहमियत का एहसास दिलाया। नक्शे के मुताबिक आयला और जैद एक घने जंगल में पहुंचे। ये जंगल खौफ की आजमाइश थी। यहाँ हर तरफ अंधेरा था और अजीब व गरीब आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक देव की परछाई उनके सामने आई और गरज कर बोला, अगर आगे बढ़ना है तो अपने खौफ का सामना करो। आयला ने अपनी आंखें बंद की और बुलंद आवाज में कहा, मैं अपने मकसद पर यकीन रखती हूँ। कोई खौफ मुझे नहीं रोक सकता। ये कहते ही देव की परछाई गायब हो गई और जंगल रोशन हो गया। दूसरी आजमाइश एक कदीम गार के अंदर थी। वहां एक पत्थर पर यह पहेली लिखी थी, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए इतनी ही बढ़ती है। आयला ने गौर किया और कहा, मोहब्बत। पत्थर फौरन खिसक गया। गार के बाहर निकलते ही उन्हें एक पहाड़ के पार एक खतरनाक रास्ता अबूर करना था। रास्ता तंग और पथरीला था और एक गलत कदम उन्हें गहराई में गिरा सकता था। आयला ने जैद को कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अकेले हम ये नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक दूसरे का सहारा लेकर रास्ता अबूर किया और अपनी हिम्मत से कामयाबी हासिल की। आखिरी आजमाइश एक वादी में थी। वहां एक जादूगर खड़ा था जो बोला, तख्त तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। आयला ने सोचा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी आजादी है, लेकिन अगर नूरिस्तान के लिए यह कुर्बानी जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर जादूगर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी कुर्बानी ने तुम्हें तख्त का अहल साबित कर दिया है। आयला जैसे ही तख्त पर बैठती है, अचानक एक गहरी और चमकती हुई रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। दीवारों पर नक्श कदीम तहरीरें जगमगाने लगती हैं और एक नर्म मगर गूंजदार आवाज गूंजती है, ए आयला, तुम वो हो जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। तुम्हारे दिल की पाकीज़गी और तुम्हारे इरादे की मजबूती ने तुम्हें इस तख्त का हकीकी वारिस बना दिया है।
अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी सल्तनत को इसके खोए हुए जलाल में वापस लाओ। आयला की आंखों के सामने मनाजिर तब्दील होने लगते हैं। इसे वो तमाम जंगें, साजिशें और दुख दिखाई देते हैं जो इसकी सल्तनत को कमजोर कर चुके थे। साथ ही इसे वो तमाम राज और ताकतें भी दिखाई देती हैं जो तख्त के साथ मुंसलिक थीं। अचानक आयला के हाथ में एक कदीम जादुई असा नुमदार होता है। असा रोशनी की लकीर के साथ झिलमिलाता है और इसमें खुदी हुई तहरीरें खुद ब खुद पढ़ने लगती हैं। ये असा तुम्हारे इरादों का आईना है। जो भी तुम्हारे दिल में होगा ये इसे हकीकत में बदल देगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हारा दिल नफरत से पाक और इंसाफ के लिए मुतहर्रिक हो। इसी लम्हे एक देव हैकल साया तख्त के पीछे नुमदार होता है। ये साया दरअसल एक पुरानी जादूगरनी का था जो सल्तनत पर काबिज होना चाहती थी। जादूगरनी कहा लगाकर कहती है, आयला, तख्त पर बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम उसकी वारिस बन चुकी हो। मैं तुम्हारे हौसले और इरादे चंद को दिन आजमाने बाद आई हूँ। शहजादी को महल अगर की तुमने पुरानी मेरे लाइब्रेरी सवालों में के एक दुरुस्त कदीम जवाब किताब न मिली दिए है तो ये तख्त और किताब का सल्तनत उन्वान हमेशा था के लिए तबाह हो नूरिस्तान का जाएगी। जादुई तख्त। जादूगरनी ने इस 3 किताब में मुश्किल लिखा सवाल था पूछे। कि नूरिस्तान का ताकत और तख्त इंसाफ जादुई में क्या ताकतों फर्क का है? मालिक है, लेकिन किसी इस को पर मुआफ सिर्फ करना वही बेहतर सकता है है सजा देना। जो 3 आजमाइशों में एक कामयाब हुक्मरान हो। के लिए क्या जरूरी है? किताब के मोहब्बत आखिर में और एक खौफ। पुरस्कार नक्शा था आयला ने जो गहरी एक सोच के बाद गुमशुदा जवाब वादी की तरफ दिया, इशारा कर ताकत रहा वो था। है जो इंसाफ के लिए इस्तेमाल हो, वरना वो जुल्म बन जाती है। मुआफ करना इस वक्त बेहतर है जब वो इस्लाह का जरिया बने, लेकिन सजा जरूरी है अगर वो दूसरों को नुकसान से बचा सके। मोहब्बत हुक्मरानी का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि खौफ वक्ती होता है मगर मोहब्बत दिलों को जीत लेती है। जादूगरनी खामोश हो गई और धुएं में तहलील हो गई। तख्त ने एक बार फिर रोशनी फैलाई और आयला की ताकत दुगनी हो गई। अब आयला तख्त की हकीकी मालिक बन चुकी थी और उसकी सल्तनत में खुशहाली और अमन का नया दौर शुरू हुआ। आयला ने फैसला किया कि वो तख्त पर बैठकर हुक्मरानी नहीं करेगी, बल्कि अपनी रियाया के दरमियान जाकर उनके मसाइल समझेगी। इसने अपनी बहादुरी, दानाई और इंसाफ से साबित किया कि वो वाकई एक अजीम हुक्मरान है। ये नया मोड़ कहानी में न सिर्फ दिलचस्पी पैदा करेगा बल्कि आयला की शख्सियत की गहराई और उसके फैसलों की हिकमत को भी नुमायां करेगा।